सऊदी अरब, जी हां, बिल्कुल हकीकत बयान कर रहा हूं। सऊदी अरब ईरान से डर गया है। ये तारीफ में ईरान की नहीं बता रहा हूं, फैक्ट रख रहा हूं, सबूत के साथ रख रहा हूं, अपने मन की बात मोदी जी की तरह नहीं कह रहा हूं। ये रिपोर्ट आप देख लीजिए, जिस रिपोर्ट में साफ साफ है कि सऊदी अरब खुद नहीं डरा है, बल्कि इस लेवल पर डरा है कि तमाम अरब देश डरे हुए हैं। और सऊदी अरब तमाम अपने अरब साथियों से चाहता है कि ईरान के साथ तमाम देश, अरब देश, नॉन एग्रेशन एग्रीमेंट साइन कर लें। यानी एक ऐसा एग्रीमेंट, एक ऐसा राजीनामा, शर्त साइन कर लिया जाए जिसमें कभी भी किसी भी हालत में ईरान अरबों पर हमला ना करे और अरब कभी भी ईरान पर हमला ना करे। देखिए, मैं सऊदी अरब के इस ऑप्शन या इस ऑफर के खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, बल्कि ऐसा ही होना चाहिए कि कोई भी मुस्लिम देश एक दूसरे पर हमला ना करे और कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे ईरान के साथ तमाम अरब देशों के संबंध ठीक हो जाएं। लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये सऊदी का खौफ है और ये डील ईरान करेगा भी कैसे, ये सोचने वाली बात है। क्या ईरान साइन कर लेगा? क्योंकि ईरान की तो मांग ये है कि भैया आप अपने यहाँ से अमेरिकी फौज हटाओ, और मान लीजिए अगर ये एग्रीमेंट कर लेता है, ईरान साइन कर देता है, अरब भी साइन कर लेते हैं, और उसके बावजूद अरबों की ज़मीन से अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, तो फिर ईरान क्या उस एग्रीमेंट को तोड़कर पलटवार करेगा? तो ये एग्रीमेंट आसान तो नहीं है, इसीलिए कहा जा रहा है कि डर सऊदी अरब में है। ईरान ने साथ ही ये भी कंफर्म किया है कि कुवैत का जो आइलैंड है ना, उस आइलैंड से भी हम पर हमला हुआ था। यानी ईरान पर अरब अपनी पूरी ताकत से हमला कर रहे थे। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान आज़ादी स्टेडियम पहुंचे हैं। ये देखिए, उस जगह पहुंचे थे जिस स्टेडियम को, जिस खेल के मैदान को अमेरिका और इजराइल ने बमबारी करके तबाह कर दिया था। हजरात, उधर यूएई इजराइल से नाराज हो गया है। अरबों की ये असलियत है। और जब मैं अरबों को लताड़ता हूँ, एक्सपोज करता हूँ, तो भारत के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के मुसलमान, कुछ मुसलमान हैं जिनके लाल मिर्चें घुस जाती हैं। और ऐसे कैसे कह रहा है अरब, ये देखो ये तो शिया है। अरे जो सच बोल दे शिया है। अबे तुम शियों को इतना आसमान पे क्यों बैठाए हो भाई? कोई सच बोल दे तो शिया है, हक बयानी कर दे शिया है, अमेरिका से जिगरा दिखा के लोहा ले ले, अमेरिकियों की फाड़ के रख दे तो वो शिया है, इजराइल की माँ बहनें कर दे तो वो शिया है, कोई इलाके में अच्छा काम कर दे तो भाई ये शिया होगा। अबे भाई क्या, फिर आखिर में तुम्हारे पास होता क्या? खटमल है। अच्छा, आगे से वो कह देते हैं कि हाँ हम खटमल हैं, तुम साले मगरमच्छ हो। आप समझ रहे हो भाई? शिया 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 भाई, हम सुन्नी, जितने भी सुन्नी है ना, सब सुन्नियों ने ही शिया को आसमान पे चढ़ा दिया। अरे वो तो शिया होगा। अरे वो तो भाई मजे में है, शिया समुदाय फुल मजे में है कि हाँ हम शिया हैं, बताओ क्या करोगे? वो क्या रिग्रेट कर रहे हैं? अबे जलील तो हम ही हो रहे हैं। दुनिया के गैर मुस्लिम अंग्रेज भी कह रहे हैं यार भाई शियों में दम है। ये जो ईरान है, ईरान में बड़ा दम है भाई साहब, बहुत दम है। पाकिस्तान ईरान का साथ दे रहा है, अंदर ही अंदर सबको पता है। चाइना ईरान का साथ दे रहा है, सबको पता है। हमारे कितने अहले सुन्नत देश हैं, कितने सुन्नी देश हैं। लेबनान के लिए कोई, अब कुछ गणचट्टे, ये रजा गराफी खटमल है, रजा गराफी शिया है, फिलिस्तीन पर एक वीडियो नहीं। अबे गाँव चट्टो, 6 साल से हर दिन 2 अपडेट दिया है मैंने फिलिस्तीन के लिए। फिलिस्तीन गाजा, फिलिस्तीन गाजा, 2 अपडेट अलग अलग, सुबह अलग शाम अलग। इतने अपडेट दिए कि मेरा चैनल तक डिलीट कर दिया था इजराइल ने, और यूट्यूब ने ब्लॉक कर दिया था। तुम्हारे 7 पुश्तों की औकात नहीं है जितना काम फिलिस्तीन और गज्जा के लिए हमने रिस्क लेके किया। रिस्क, समझे? तो दोस्तों, ये हमें सोचना होगा, हम जितने भी अहले सुन्नत जमात से हैं, हम सबको ये सोचना होगा कि किसी की आलोचना इतनी करें कि वो फेमस ना होने लगे साला। अबे शियों की बुराई करते करते यार तुमने शियों को हीरो बना दिया।
जबकि भारत के शिया अलग हैं भाई, इनकी बात ना करो तुम। आप ईरान की बात कर रहे हो तो ईरान को शिया सुन्नी की नियत से क्यों देख रहे हो, जबकि शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई कह के गए हैं और वो कहते थे हमेशा कि अहले सुन्नत हमारे दिलो जान है। लेकिन हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी नफरत फैला रहा। उनका काम ये है, क्योंकि अम्मा ने जब दूध पिलाया तो वो दूध में भी जहर था, शिया सुन्नी वाला। फिर जब मदरसे गया तो मदरसे में मुल्ला जी ने भी मिंबर में बैठ के शिया सुन्नी करवाया। जमात में गया तो वहां भी शिया सुन्नी शिया, ये तमाम चीजें हुई हमारे साथ। उसका असर क्या रहा? नफरत हमारी आपस में फैली, हमारी आपस में नफरत फैली, हम टूट के बिखर गए, टूट के बिखरे और मोदी सरकार ने आकर सबके चूतड़ों में बंबू किया। कभी किसी को, अब बताइए मेरे साथ जो शिया सुन्नी करते हैं कमेंट बॉक्स में, सोचिए वो तो किसी के नहीं हो, वो दीन के नहीं हो सकते, वो कौम के नहीं हो सकते भाई। उनसे बड़ा गद्दार तो कोई हो ही नहीं सकता। मुझे लेकर शिया सुन्नी क्यों कर रहे हो भाई? मत करो। जिस इंसान ने मुझे लेकर शिया सुन्नी किया, जिसने कभी शिया और सुन्नी, अबे जिसने अपने नाम के आगे सरनेम नहीं लगाया, शेख रिजवान पठान अंसारी कुछ नहीं लगाया, सिर्फ इसलिए ताकि मेरी जितनी औकात है उसकी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके मैं तमाम उम्मत को एक परचम के नीचे लाने के लिए कोशिश करूं, ले आऊं कैसे भी करके। जितनी भी मेरे परवरदिगार ने, अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत और कुव्वत दी है, उसका इस्तेमाल करके। बेशक अगर आपके सामने आज मैं खड़ा हूं, यह अल्लाह की ज़ात है। बेशक अगर आपके दिलों में मैं हूं और करोड़ों लोग मुझे सुन रहे हैं, तो इसमें मेरा कमाल नहीं है, यह परवरदिगार का कमाल है। क्योंकि आज के दौर में जहां कोई किसी की नहीं सुनता, मेरी आप लोग सुन रहे हैं, ये मेरे लिए मौजज़ा से कम नहीं है और यही मेरी हिम्मत है। लेकिन सोचिए, सबको एक करने की कोशिश करने वाला, उसी पर अगर आपके भीड़ में से कोई खड़ा होकर शिया सुन्नी करने लगे कि भाई ये तो खटमल है, ये तो सुन्नी है, भाई ये तो बरेलवी होगा, अबे भाई ये तो देवबंदी होगा। अरे साफा बांध लूंगा तो बरेलवी हूं, साफा हटा दूं तो देवबंदी हूं, ये जुल्फकार पहन लिया तो शिया है, काला पहनता हूं तो शिया है। अबे काला पहना है साला माइकल जैक्सन है, अब क्या कहोगे? अब क्या कहोगे? क्या हो गया भाई तुम्हें, क्या हो गया यार, हद हो गई है। मैं तो दीन की बात भी नहीं करता हूं यहां, मैं तो इस्लाम, मतलब मैं कोई ऐसी बात नहीं कहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मिंबर से बोलने वाले इमाम हैं वो मिंबर पे बैठ के बात बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं मौलाना नहीं हूं भाई, मैं थोड़ा मॉडर्निटी से अपने युवाओं को, अगर मैं आज तकरीर करना शुरू कर दूं, अगर आज मैं जैसे मौलाना लोग तकरीर करते हैं ऐसे तकरीर करने लगूं ना, आप में से 90% भाग जाएंगे, कोई पसंद नहीं करेगा, कोई नहीं देखेगा। मैं अपने जैसे हम उम्र युवाओं को टारगेट करता हूं, उनकी ही जबान में उनको समझाता हूं। लेकिन यह चीज अगर किसी एक गणचट्टे को समझ में नहीं आ रही है तो वो कमेंट में शिया सुन्नी करेगा। तो मेरे दोस्तों, आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात देखिए और फिर ये देखिए कि हमारे बीच वो कौन है जो शिया सुन्नी कर रहे हैं। जो शिया सुन्नी करके कौम को, मुसलमानों को तोड़ रहा हो ना, वो दीन का सबसे बड़ा गद्दार है। दो सगे भाइयों के बीच में भी फर्क होता है। 5 भाई होंगे, पांचों भाई का मिजाज अलग होता है। बड़ा भाई हो, छोटा भाई, हर भाई का मिजाज। एक भाई है गुस्से वाला है, एक भाई है गुस्से वाला बहुत, और एक भाई बहुत शांत है। एक भाई को मतलब पूरा दिन काम करना है, 5 टाइम काम करना है। एक भाई को काम ही पसंद नहीं है, उसे खाली आवारागर्दी करनी है। 5 भाई हैं, पांचों सगे हैं, सबके जिस्म में एक माँ एक बाप का खून है, लेकिन सबके मिजाज अलग हैं। लेकिन माँ किसी से फर्क नहीं करती। वो माँ तमाम अपने 5 बेटों को बेटे की तरह रखती है। गुस्से वाले का गुस्सा भी झेलती है, आवारागर्दी वाले का आवारागर्दी भी झेलती है, 2 गालियाँ बक के उसे समझाती भी है, अपने शौहर से शिकायत भी करती है औलादों की। हम ऐसे ही हैं, किसी को शिया कहिए, किसी को सुन्नी कहिए, हमारी रूट एक है, हमारी जड़ एक है। जैसे माँ है ना उन 5 बच्चों की, ऐसे ही हमारे लिए ये दीन है, इस्लाम है, कुरान है, अहले बैत है। आप समझ रहे हैं? अब आगे जाके आप फलाने को इमाम मान रहे हैं, आप 5वें को इमाम मानते हैं। जो 5वें को इमाम मानता है वो वाला ग्रुप आपके 5वें को पहला मानता है, वो तीसरा मानता है। ये तमाम चीजें बात की हैं तो हम सब एक
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर इतनी पॉजिटिव बात सुनने के बाद भी अगर किसी के दिल में स्याहपन है तो मेरे दोस्त तुम मुसलमान नहीं हो, क्योंकि मुसलमान का दिल काला नहीं हो सकता। हजरात, यूएई नाराज है इजराइल से। ये रही रिपोर्ट। इजराइल के प्रधानमंत्री ने जंग के दौरान नेतन्याहू ने यूएई का दौरा किया। भाई यूएई आया था। अब पूरी दुनिया में खुलासा हो गया और प्रधानमंत्री, मैंने खुद बताया था, नेतन्याहू के दफ्तर से ये खुद लीक हुई है, बल्कि यूं कहूं तो सही रहेगा कि इजराइल ने खुद जानकारी लीक की और वो बात सामने आ गई कि जंग के दौरान, ईरान, अमेरिका और इजराइल के जंग के दौरान नेतन्याहू खुद पहुंचा था यूएई। अब इसके बाद जो यूएई को डिफेंड करने वाले लोग मुसलमान थे ना कि नहीं यार यूएई ऐसा नहीं, तो ये तो ज्यादा बुराई कर देते हैं, लोग नफरत करते हैं उस, अरे अब वो भी चुप कि अरे वाह अब कैसे करें डिफेंड, ये तो रजा गराफी सही कह रहा था यार, इलाके में नया इजराइल तो यही है हरामी यूएई। देख लो अब यूएई परेशान हो गया है और अब बल्कि इजराइल से नाराज है कि हमने तो लीक नहीं की, ये आपकी तरफ से लीक कैसे हो गई। हजरात मोहतरम, वहीं यूएई के ऊपर अमेरिका के रिफ्यूलिंग जहाज देखे गए हैं। जो जहाज फाइटर जेट को उड़ते उड़ते रिफ्यूल करते हैं, ईंधन भरते हैं, वो देखे गए हैं। तो एक तरफ ये सिनेरियो है, ये कहानी चल रही है कि ईरान पर हमला करने की तैयारी पूरी है। इजराइल ने कहा है कि हुथीज अभी भी ईरान के मिसाइल पार्ट्स हासिल कर रहे हैं और अपनी मिसाइल पावर बढ़ा रहे हैं। अब मैं तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पूरी दुनिया से सवाल करना चाहता हूं, जिसे तुम सुपर पावर अमेरिका कहते हो, सुपर पावर इजराइल कहते हो, वो 40 दिन की जंग के बाद, एक लंबे सीज फायर के बाद अब कह रहा है, जो जंग जीतने का दावा कर रहा था वो कह रहा है कि ईरान तो छोड़ो, ईरान की प्रॉक्सी जो है हूथी, अभी भी उसको ईरान मिसाइलों के पार्ट दे रहा है और वो अपनी मिसाइलों को मजबूत कर रहे हैं। और तुम यही दावा कर रहे हैं कि हम जीत गए, हमने ईरान को कमजोर कर दिया। ईरान तो कुल मिला के अमेरिका और इजराइल का बेड़ा गर्क है। ईरान ने साफ कहा है कि बेटा अभी तो और मारेंगे, अब की बार अगर जंग हुई और कोई हरकत की तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। महंगाई की मार भारत में, सुनिए मेरी बात, पूरी दुनिया में महंगाई की मार है, भारत के अंदर महंगाई का मुक्का पड़ेगा। हम लोगों को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ही, समझ रहे हैं, ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं अपने केस के सिलसिले में ही कोर्ट में पेश होने के लिए, थानों में पेश होने के लिए अपने स्टेट से पूरे 1 हफ्ते से बाहर हूं। ये झेल रहा हूं अपनी कौम के लिए। सच बोलने का रिजल्ट ये है। इसके बाद भी अगर आप शिया सुन्नी कर रहे हैं ना बाबा, तो फिर तो मुझे चुप हो जाना चाहिए। और मुझसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है कि इनके लिए मैं लड़ रहा था। इनके लिए सरकार की आलोचना करी, 52 केस झेले, जितनी कमाई महीने भर की होती है आधा पैसा ये वकील, वो वकील, फलानी जगह फलाना एफिडेविट, ये सबमिट करना है, वो सबमिट करना है, फ्लाइट लेनी है, इलाहाबाद जाना है, फ्लाइट लेनी है, फलानी जगह जाना है, फलाने कोर्ट में पेश होना है। आप समझ रहे हो? ये बहुत अंदर की, अपने दिल की बता रहा हूँ। मेरी गुजारिश है, मुझसे प्यार कीजिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को ईमानदारी से सच दिखाया है, सच बताया है और आपकी बहुत इज्जत की है। शिया सुन्नी मत कीजिए, मुझसे कम से कम नफरत मत कीजिए। हजरात, पूरी दुनिया में कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा हो गया है। जैसे आसान कर देता हूं, जैसे ये मकान बनाने के लिए मसाला, बालू, बजरी, ईंट, पत्थर लगता है ना, ये गाटर वाटर है ना, ये तमाम घर बनाने वाले मटेरियल वर्ल्ड वाइड महंगे हो गए हैं। तो भारत में सोचिए डबल होगा। भारत में ऑलरेडी बेड़ा गर्क हो चुका है भाई। गैस का, सीएनजी का भी दाम बढ़ गया है। सिलेंडर का दाम पहले से बढ़ा था, सीएनजी का दाम 2 रुपया बढ़ गया है, डीजल पेट्रोल का दाम 3 रुपया बढ़ गया है। लेकिन तमाम हिंदू खामोश इसलिए रहेंगे क्योंकि उनको चुसा दिया जाएगा, देश हित में है, देश हित में। अरे मोदी जी किए हैं तो कुछ सोच के किए,
मोदी जी ने सोच के ही चुनाव के दौरान महंगाई नहीं बढ़ाई लेकिन यह तय था कि चाहे वो जीते चाहे वो हारे, इनाम महंगाई का तो भारतीय को मिलेगा। मिल गया, मजा आ रहा है उधर आप देख रहे हैं बिल्डोजर, भाई बिल्डोजर चल रहे हैं इलाकों में, दिल्ली में, यहाँ वहाँ उत्तर प्रदेश में बिल्डोजर। सिर्फ मुसलमानों के मकानों पे नहीं भाई, हिंदुओं की दुकानों पर, हिंदुओं के मकानों पर कहीं सील लग रही है। व्यापारी परेशान हैं, सुनार परेशान हैं। हिंदू 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 कह रहा हूं भाई, मुल्ले नहीं। लग चुकी है आग और आ रहे हैं सभी घर जद में। यहां पर सिर्फ मुल्लों का मकान थोड़ी है, पंडित जी का भी तो है, शर्मा जी का भी तो है, त्रिपाठी जी का भी तो है। भाई आप ये देखिए कि एक तरफ रोजगार नहीं है, नौकरी लग नहीं रही, पेपर लीक हो रहे हैं, और तो और महंगाई आसमान पर जा रही है। जंग का चिपका दिया बहाना मोदी जी ने। अब होगा क्या? ऊपर से महंगाई, भाई महंगाई ऊपर से हो रही है, नौकरी छूट रही है लोगों की। अब ये सारी बेरोजगारी भारत के अंदर आपको नजर आ रही है। लेकिन आप ये कमाल देखिए, मोदी का विरोध कोई नहीं कर रहा है। ये मोदी पावर है। और मैं मुसलमान हूं, ये मजाक में नहीं बोल रहा हूं, फैन हूं मोदी की इस बात का मैं, कि उनकी लॉबी 2014 से कितने जबरदस्त तरीके से बिल्कुल खटमल की तरह काम किए हैं। जैसे बेड हो मजबूत, पलंग धीरे 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 उसको कैसे खटमल पूरा खा जाता है। बाहर से देखने में लगता है कि यार पलंग बड़ा मजबूत है, और जैसे ही कोई उस पर बैठता है फट फुट और धम, तब पता चलता है अरे दादा रे दादा। तो भाई क्या जबरदस्त टेक्निक है। आईटी सेल के जरिए आज देखिए पूरे भारत में चाहे कुछ भी हो, लेकिन कभी भी हिंदू समुदाय मोदी सरकार की और मोदी जी की आलोचना नहीं करता। अब आगे की सुन लीजिए। इजराइल तैयारी कर रहा है ईरान पर बड़ा हमला करने की, और उसने अमेरिका को कह भी दिया है और परमिशन भी मांग रहा है ईरान पर हमला करने की, और इजराइल बड़ा हमला करने की तैयारी में है। साथ ही इजराइल के हमले के बाद ईरान का रिएक्शन क्या होगा ये अमेरिका को पता है। अमेरिका ये जानता है कि अगर इजराइल ने हमला किया तो पलटवार अरबों पर ईरान पहले की तरह बड़ा करेगा और जंग बहुत ज्यादा फैलेगी। इसलिए ट्रंप प्रशासन अभी बोलने से कुछ भी कतरा रहा है। इजराइल की उधर तैयारी पूरी है, बल्कि इजराइल अब यह भी कह रहा है कि जैसे ही जंग होगी तो जंग के दौरान हम बैरूत यानी लेबनान की राजधानी पर भी बड़ा हमला करेंगे। इसकी परमिशन इजराइल अमेरिका से मांग रहा है। अमेरिका ने अभी तक हालांकि कुछ कहा नहीं है। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी तरफ जो बयान आप देखेंगे उससे आपको अब क्लियर हो जाएगा कि जो हम कह रहे थे वो हकीकत है। डोनाल्ड ट्रंप बौखलाया हुआ है कि किसी भी तरह से डील हो जाए, और आज अपने मुंह से उसने कह दिया है कि किसी भी हालत में अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ट्रंप ने कहा है कि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। साफ साफ कहा है ट्रंप ने कि किसी भी हालत में ईरान को डील करनी होगी, किसी भी समझदार को डील करनी होगी। हमने ईरान पर नजर बना के रखी है। ईरान ने अपनी कुछ मिसाइल सिटी से मिसाइलें बाहर निकाली हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बौखलाहट में यह भी कंफर्म कर दिया है कि ईरान की मिसाइलें हैं, वर्किंग हैं, और वो भी तैयारी कर रहा है और मिसाइलें वो निकाल रहा है। ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि हमने देखा कि ईरान तैयारी में है, और हम बता देना चाहते हैं कि मैं चाहूं तो एक दिन में पूरे ईरान को मिटा सकता हूं, बर्बाद कर सकता हूं। हजरात, डोनाल्ड ट्रंप की इस बात से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यही बात डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के दौरान कही थी, और यह बात अमेरिका पर इतनी भारी पड़ी थी, ट्रंप पर इतनी भारी पड़ी थी कि किसी ने उसका साथ नहीं दिया था। याद है ना, जब उसने कहा था कि मैं चाहूं आज शाम को, कल मैं ईरान की सिविलाइजेशन मिटा सकता हूं, जिसके बाद ऐसा बेड़ा गर्क अमेरिका का हुआ। ईरान ने थूक लगा लगा के बजाया इन्हें, और इतना मारा कि तड़प तड़प कर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से कहा कि भैया सीज फायर करवा दो। डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग से मिला और उसके बाजू में बैठकर जो बात कही वो बात बड़ी है, और बाजू में बैठकर
चीन के राष्ट्रपति के बाजू में बैठकर ट्रंप की टोन बिल्कुल जमीन पर थी और ट्रंप ने कहा कि हम दोनों कई मुद्दे पर साथ हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाना चाहिए। पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया, फिर हमने बंद किया और हम दोनों ये चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाना चाहिए। यानी ट्रंप की औकात अब ये आप देख लीजिए कि शी जिनपिंग के सामने संभल कर बयान दे रहा है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को वो ईरान को कह रहा है तो वो खुद भी कह रहा है कि हम भी खोलेंगे, हम भी खोलना चाहते हैं। ये होता है सुपर पावर होना। हजरात, एक परिवार की तस्वीर दिखा रहा हूं, जरा इस तस्वीर को देखिए। पूरे परिवार की तस्वीर है। इजराइल ने लेबनान पर बमबारी की है, लेबनान पर आतंकी हमला किया है, जिसमें लेबनान का ये पूरा परिवार शहीद हो गया है। दूसरी तरफ लेबनान पर इजराइल के आतंकी हमले खतरनाक लेवल के हो रहे हैं। गाजा लेबनान बन रहा है हमेशा की तरह, जैसे सारी दुनिया गाजा पर आतंकी हमलों में 3 साल से खामोश रही, जिसका फायदा उठाकर इजराइल ने गज्जा को तबाह किया। आज सारी दुनिया और तमाम अरब देश ठीक वैसे ही चुप हैं जैसे गाजा के मामले में चुप थे, आज लेबनान के मामले में चुप हैं। देखिए लेबनान पर इजराइल के बड़े हमले। इजराइल कुछ भी दावा कर ले कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर देंगे, हमने हिजबुल्लाह यूं कर दिया। हिजबुल्लाह भाई साहब, हिजबुल्लाह का खौफ यह है कि ये ज़रा देख लीजिए, अपनी मिसाइल साइट, मिलिट्री साइट्स पर इजराइल जाल बिछा रहा है ताकि हिजबुल्लाह के ड्रोन के हमलों से बचा जा सके। उधर बैतुल मुकद्दस के अंदर, जहां पूरी दुनिया का बेगैरत मुसलमान बैतुल मुकद्दस को भूल चुका है, आप देखें कि अरब भाई, फिलिस्तीन अरब ही तो है, तो अरब भाई हैं, तो अरबों को पहले बोलना चाहिए। लेकिन आज देखिए अरब यानी आप देखिए यूएई इजराइल की गोद में बैठा हुआ है। नेतन्याहू यूएई जाता है, मिल के आता है, खाना खा के आता है, पार्टी करके आता है। यह है अरबों की सच्चाई। अब जरा इस वीडियो को देखिए। मुसलमानों का पहला किबला जो हुआ करता था और इस्लाम की तारीख का जुड़ा हुआ ये बैतुल मुकद्दस, मस्जिद अल अक्सा, जिसमें यहूदी घुसे, इजराइल का झंडा लहराया, नारेबाजी की, अरबों के खिलाफ नारेबाजी की, कब्जा करने की बात की और तमाम अरब में ये वीडियो वायरल है। लेकिन कोई अरब कुछ नहीं बोला। अगर बोलते भी हैं तो सिर्फ बोलते ही तो हैं, करते क्या हैं? कुछ नहीं। इजराइल के कट्टरवादी नेता बेंजवीर, आतंकी बेंजवीर ने, ये देखिए, बैतुल मुकद्दस के सामने खड़े होकर इजराइल का झंडा हाथ में लेकर ऐलान कर दिया है कि बैतुल मुकद्दस पर हमारा कब्जा हो चुका है, बैतुल मुकद्दस हमारा है। बताओ मुसलमानों, तुम कब तक शिया सुन्नी करोगे? कभी तो मुसलमान बनो, कभी तो ईमान वाले बनो, कभी तुम इस्लाम वाले बनो। सवाल तुम क्यों नहीं करते कि अरब खामोश क्यों है? इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि आज की तारीख में गाजा 60% हमारे कब्जे में है। कल क्या होगा वो हम कल देखेंगे। मुसलमान इतना, ये जो आज हुआ है ना, ये जो 60% गाजा का जो हाल हुआ है ना, इसमें सबसे बड़ी कमी अरबों की है। भाई, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, नेपाल का, चीन का मुसलमान अपने आप को बचा ले वो बहुत बड़ी बात है। भारत का मुसलमान अपने आप को नहीं बचा पा रहा, वो बेचारा फिलिस्तीन के लिए क्या बोलेगा? जो बोल रहे हैं उन पर केस है, जो फिलिस्तीन का झंडा लहरा दें उनके ऊपर केस है। तो अगर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और खासकर भारत का मुसलमान अगर फिलिस्तीन के लिए बोल रहा है तो अपने में ये एक बड़ी बात है, क्योंकि यहां बोलना ही तो मुश्किल है। लेकिन अरबों के पास तो पूरी ताकत है, उनका हक पहले है, क्योंकि भाई फिलिस्तीन, गाजा अरब ही हैं, वो भी अरब हैं, तो भाई के नाते अरबों को बोलना चाहिए। लेकिन क्योंकि अरब खामोश रहा, क्योंकि उनको नेतन्याहू चाहिए था और यही अरब अब्राहम अकॉर्ड करके इजराइल को दोस्त बनाकर बैठे हैं, तो दोस्त इनको पेलता रहा।
ये खामोश रहे। पूरे गाजा पर कब्जा हो गया 60%। नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि गाजा पर हमारा कंट्रोल है, आगे क्या होगा वो कल देखेंगे। बताइए अरबों ने क्या उखाड़ा। यही आलोचना मैं अरबों की कर देता हूं तो भारत और पाकिस्तान के चुनिंदा कुछ मुसलमानों को तकलीफ हो जाती है। ये तो खैर आगे बढ़ते हैं। हजरत मोहतरम, फिलिस्तीन, गाजा, वेस्ट बैंक, हर जगह तबाही, आतंक जारी है। यह 16 साल का बच्चा है, महज 16 साल का एक फिलिस्तीनी बच्चा जिसे वेस्ट बैंक में इजराइल की फौज ने, हिजड़ी फौज ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। हजरत, फिलिस्तीन स्टेट की आवाज उठाई जाती थी। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमने जो ये आइडियोलॉजी थी इजराइल के सामने, हमारे सामने फिलिस्तीन स्टेट, हमने उसको खत्म कर दिया है, अब कोई बात भी नहीं करता, पहली बात। और उसने कहा कि हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए गाजा पर कब्जा जरूरी है, सेटलमेंट जरूरी है। अब जरा आइए, जो बड़े हिंदू इजराइल को सपोर्ट करते हैं, इनके और इनके बाप से पूछते हैं कि अगर पाकिस्तान, चाइना या नेपाल या बांग्लादेश कहे कि हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए दिल्ली पर कब्जा जरूरी है, हमारी देश की सिक्योरिटी के लिए पूरे कश्मीर पर कब्जा जरूरी है, तो गाड़ाचट्टो तुम क्या करोगे? तुम उसको सही बताओगे? भाई यूएन में जाके कहोगे ना कि ये देखो ये भड़काने वाले काम कर रहा है पाकिस्तान, ये आतंकी देश आतंक फैला रहा है, कहोगे ना। लेकिन दोगले तुम इतने हो कि यहां फिलिस्तीन के खिलाफ, क्योंकि फिलिस्तीन मुसलमान है और इजराइल को तुम अपना बाप मानते हो, जबकि इजराइल तुम्हारे मुंह में अपना हाथ डाल के यूं घुमा देता है। वहां तो बुतों की पूजा, आरती उतारते हो ना, मूर्ति पूजन करते हो, उनके यहां एक तरह से गलत है, हराम है, मानते नहीं है, वो गंदा बताते हैं, बुरा बताते हैं। लेकिन मुसलमानों की नफरत में जो लोग सुअर गोद में ले ले, वो इजराइल को अपना बाप मान ले, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, भारत की बात क्या ही करूं मैं। भाई अमेरिका में अदानी के ऊपर फ्रॉड का केस चल रहा था और अदानी फंसने वाला था, सारे सबूत उसके खिलाफ थे। अमेरिका की कोर्ट से तो बच नहीं सकता था अदानी। भारत में तो एक फोन अदानी करेगा मोदी को और मोदी फोन करेगा सीधा जज को, और जज की पैंट पतलून गीली हो जाएगी। यही होता है भारत में। लेकिन अमेरिका की कोर्ट में कैसे बचता अदानी, जहां दुनिया सोच रही थी कि भाई अमेरिका से भारत ट्रेड डील करेगा, अमेरिका को घुटने पर लेके आएंगे और हम या फिर प्यार मोहब्बत से अमेरिका से डील करेंगे। भाई मोदी ने डील की है अदानी को बचाने की। दोस्ती हो तो भाई ऐसी हो। ये देखिए रिपोर्ट, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, अमेरिका में अदानी पर चल रहा फ्रॉड का केस बंद हो जाएगा। अब साफ है कि मोदी ने अमेरिका के साथ एक तरफा डील इसलिए की ताकि अदानी को राहत मिल सके। यही वजह है दोस्तों कि मोदी अमेरिका के आगे खुलकर बोल नहीं पाते। ट्रंप जितना कहते हैं मोदी उतना ही करते हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम ने ट्रेड डील नहीं, अदानी की रिहाई का सौदा किया है। यह कहा गया है। पहले एक और आपको इंफॉर्मेशन दे दूं ताकि आप पक्के हो सकें। अभी तक जो भी वकील था अदानी का अमेरिका में, वो भाड़ में जाए। अब जो अदानी का वकील है वो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का वकील है। यानी अमेरिका का जो वकील है, अमेरिकी वकील जो है, वो अदानी ने हायर किया है और वो वकील डोनाल्ड ट्रंप का करीबी है, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का करीबी है। और दूसरा पॉइंट, अदानी ने अमेरिका को ऑफर किया है कि अगर मतलब मुझे इस फ्रॉड केस से राहत मिल जाए तो अमेरिका के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर अदानी पैसा ठोकेगा, पैसा लगाएगा और अमेरिका में नौकरियां पैदा करेगा। ये है मोदी सरकार। भारत में हिंदू बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। एग्जाम लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। नेता अभिनेता जितने भी बीजेपी कनेक्शन वाले हैं सब मौज काट रहे हैं और उनके दिमाग में जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे थे, साल भर तैयारी करके एग्जाम दिए थे,
उनके माँ बाप मोदी मोदी कर रहे थे, अब उनका पेपर लीक हो गया तो हालत ऐसी है कि ना मोदी का विरोध कर सकते हैं ना अपने बच्चों का साथ दे सकते हैं। तो ऐसी जिंदगी। हजरात, मोदी पूरी तरह से एक्सपोज हैं। मोदी सरकार को परमात्मा ने, प्रभु श्री राम ने एक्सपोज किया है, लेकिन अंधभक्ति का लेवल यह है कि किसी को समझ में नहीं आता। अखिलेश यादव ने मौके पर जो छक्का मारा है, मौके पर चौका नहीं, मैं मौके पर छक्का बोलूंगा। कैसे, जरा देखिए। मोदी सरकार ने कहा था कि भैया पेट्रोल डीजल इस्तेमाल कम करो, तो भाई अखिलेश यादव ने लिख दिया कि आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है। हमने तो पहले ही कहा था साइकिल से बेहतर कुछ नहीं है। अक्सर आप देख रहे होंगे, अभी भी देख रहे होंगे, जो मोदी सरकार के नेता हैं, जो भचपिल्ले हैं, वो दुनिया को खुश करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि हम मोदी जी के कितने मानने वाले हैं, साइकिल पर चल रहे हैं और आगे 4-5 कैमरामैन चल रहे हैं। ऐसी वीडियो वायरल हो रही हैं, रीलबाजी चल रही है। बाकी भाजपा वालों पर कोई असर नहीं है, इनकी दबा कर रैलियां हुई, आगे भी होंगी। मोदी जी ट्रिप पे चले गए 5 देशों तुम लगे रहो यहाँ हिंदू मुसलमान करो, नफरत करो मुसलमानों से। हजरात मोहतरम, फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।